जय सिया राम। जैसे कि कल हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि कलयुग में भी कैसे राम जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, भक्तों की सेवा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। ऐसे ही और भी भक्त हुए जिनके लिए तो स्वयं राम जी प्रकट होकर उनकी मदद करते हैं, सेवा करते हैं। कभी कभी तो भक्तों के लिए सिफारिश तक लगवा देते हैं। अपनी लीला उनके हृदय में नए नए भावों के साथ प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे ही अद्भुत भक्त हुए श्री नापा जी, जो कि रेवासा के निकट एक ग्राम में निवास करते थे। अब माली जाति के थे, खेतों की सार संभाल करते थे, लेकिन दिन रात ठाकुर जी का भजन करते थे, सदैव उन्हें ही ध्याते रहते थे। तो एक समय की बात, आप एक दिन रात्रि के तीसरे प्रहर में उठे और भगवान नाम में मगन हुए रहे। और तभी आपने अपने 12-13 वर्ष की आयु वाले बालक को भी जगाया और कहा, मैं ढेकली चला लेता हूँ, तुम जाके खेतों में क्यारों में पानी भर दो, पानी लगा दो सब जगह। अब बालक ने स्वीकृति तो दे दी कि ठीक है, आप पानी चला दीजिए, मैं क्यारियों में लगा दूंगा। लेकिन अब छोटा बालक था तो नींद आ गई और वो पुनः वापस सो गया। और यहाँ नापा जी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। वे तो ठाकुर जी के भजन में, उनके प्रेम में, लीलाओं में मगन थे। तो उन्होंने ढेकली चलाने लगे और उधर इनका पुत्र जब सो ही गया तो अब कौन सार संभाल करे। यदि क्यारियों में पानी नहीं दिया कि तो पूरे खेतों में जगह जगह पानी फैल जाएगा। तो अब नापा जी ने कुछ देर बाद जब चेतना आई भजन से, तो आवाज लगा के पूछा पुत्र से कि क्यारियों में पानी आ गया कि नहीं। तब तो ठाकुर जी को भी अपने भक्त बहुत प्यारे हैं, उनकी सेवा करने के लिए मौके ढूंढते हैं। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और इनके पुत्र के स्वर में ही उत्तर दिया, क्यारियों में पानी आ गया है। तब तो नापा जी पुत्र से जो कुछ पूछते थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वे ही भगवान ही उसका उत्तर देते उनके पुत्र के स्वर में ही। अब ऐसे करते 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 सूर्योदय हो गया। नापा जी की पत्नी जगी, चक्की पीस रही थी, तो उन्होंने देखा, अरे पुत्र तो सो रहा है। तो बहुत डांटने लगी अपने पुत्र को कि तुम्हारे पिताजी खेत पर हैं, ढेकली से पानी निकाल रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, सारा पानी वेस्ट चला जाएगा, सब और फैल जाएगा। तो उस अपने पुत्र को पीटने लगी, थप्पड़ मारा एक। अब पुत्र रोने लगा। अब जब पुत्र के रोने की आवाज आई, तब नापा जी की भजन समाधि में विक्षेप हुआ और कहा कि अरे सुबह सुबह भजन का समय है, तुम पुत्र को मार क्यों रही हो। तब तो आपकी पत्नी ने कहा कि खेत में पानी वैसा ही वेस्ट चला गया होगा, बह गया होगा सारा, क्योंकि यहाँ तो पुत्र सोता ही रह गया। तब तो नापा जी ने कहा, अरे अरे क्यों असत्य बोलती हो, पुत्र तो खेत में है, पानी लगा रहा है, मैं कभी कभी जो कुछ पूछता हूँ उसका उत्तर देता है। तो पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, पुत्र तो यहाँ सो रहा है। तब नापा जी ने पुत्र से पूछा, तो उसने कहा, हाँ पिताजी, आपने मुझे जगाया तो था, लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, खेत में पानी लगाने तो जा ही नहीं पाया मैं। तब नापा जी बड़े हैरान कि यदि ये यहाँ सो रहा है तो खेत में कौन है। तुरंत दौड़े भागे खेत में गए तो महान आश्चर्य, सभी क्यारियां दूध से भरी हुई थी। जगह जगह वज्र, अंकुश, कमल आदि के चिन्ह लगे हुए थे। ठाकुर जी के चरणाविंदों की छाप लगी हुई थी। सब जगह ठाकुर जी के चरण चिन्ह छपे हुए थे। अब तो प्रभु जी इतने दयालु है, ये सब स्मरण कर करके नापा जी तो बहुत व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे, अश्रुपात बह रहे हैं। तब तो भगवान की चरण रजली अपने मस्तक पर लगाई। नापा जी को खेती में जहाँ कहीं भी भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते, वहीं अपने मस्तक रगड़ने लगते, रुदन करते, चरण की रज को कभी मुख में डालते, कभी शीश चिरोधार्य करते। अब जब ये समाचार, ये स्थिति पूरे गांव में पता चली, सब लोग दौड़े हुए वहां आए। तो खेती में तो दूध की धार बह रही है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित है। सब ठाकुर जी के चरण चिन्ह देख के परम प्रसन्न हुए, आह्लादित हुए, दुग्ध पान किया सबने। ठाकुर जी की इतनी करुणा देख के, इतनी कृपा देख के, और नापा जी की ये प्रेम दशा देख के
सभी भक्त और भगवान की वंदना करने लगे, जय जयकार होने लगी सबकी। सबका भक्ति में और भक्तों में विश्वास दृढ़ हो गया। सब और भक्ति का संचार हो गया। एक समय के बाद भक्त नापा जी के द्वार पे अतिथि आए। अब नापा जी की पत्नी से उन्होंने कहा कि कोई भोजन आदि का प्रबंध किया जाए, लेकिन पत्नी ने कहा कि आज तो घर में कुछ भी नहीं है, रोटी है ही नहीं, आज क्या सेवा की जाए, संतों की क्या पवाया जाए। तब नापा जी ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि तुरंत मना करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है ये बात। जो कुछ भी हो तुम्हारे पास उसी के अनुसार लाके दे दो। पत्नी ने कहा केवल एक ही रोटी है और वो भी अपने पुत्र के लिए रखी है, क्योंकि आप और मैं तो उपवास कर लेंगे, लेकिन जब पुत्र आएगा आंचल पकड़ के बोलेगा, मचलेगा, रोएगा भूख के लिए, तो मैं क्या दूंगी उसे। तब फिर नापा जी ने समझाया, कोई बात नहीं, एक रोटी है ना, आधी पुत्री के लिए रख लो, उसमें वो जीवित रह जाएगा, और आधी संतों को, अतिथियों को दे दो। तब तो उनकी पत्नी भी परम भक्ता थी, पतिव्रता थी, आज्ञा का पालन किया और आधी रोटी लाकर अतिथियों को दे दी। भक्त श्री नापा जी की ये उक्ति आज भी प्रसिद्ध है, निपट नकारा है बुरा, नापो कहे न राम, वित सारू दत्त दीजिए, टोटा देख घराम। अर्थात अतिथि को बिल्कुल मना कर देना अति निंदनीय है। मनुष्यों, गृह में अल्पता देखकर भी यथाशक्ति वित्त दान अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे नापा जी, जो स्वयं के पास कुछ ना होने पे भी अतिथि सेवा को सर्वोपरि मानते थे। ऐसे ही एक और भक्त हुए श्री गीता जी, जो कि कनेरी जाति के भक्त थे। अब आपकी चित्तवृत्ति सदैव ठाकुर जी के भजन में, उनके स्वरूप लीला चिंतन में पगी रहती थी। सदैव श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान करते रहते थे, उनका सुयश गाते रहते थे। अब इनकी इतनी भक्ति साधना देखकर एक विप्र कुमार आपके निकट आया, जो कि सच्चा भक्त था, जिज्ञासु था, साधक बनना चाहता था, ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहता था, और गीता जी की दिनचर्या तथा वैराग्य से खूब प्रभावित हो गया था और चाहता था कि गीता जी ही उन्हें दीक्षा प्रदान करें, उनको स्वीकार करें। तब तो गीता जी में यही गुरु भाव से दृढ़ निष्ठा रखते हुए 12 वर्ष तक आपकी सेवा करता रहा। खूब प्रेम से मन लगा के सेवा की, लेकिन गीता जी का हृदय नहीं पसीजा, आपने उसे दीक्षा नहीं दी। तब तो भगवान राम जी स्वयं आए आपके पास और आज्ञा दी कि विप्र कुमार बहुत योग्य साधक है, इसको आप अपना लीजिए ना, दीक्षा दे दीजिए। तब श्री गीता जी ने विप्र कुमार को एक घड़ा दिया। सोचा कि ऐसे दीक्षा नहीं दे सकते, परीक्षा लेनी चाहिए, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो दीक्षा दी जाएगी। तो एक नया घड़ा लाके दिया और कहा उस वाले कूप पे जाकर जल भर के ले आओ। अब वे बालक जल भरने गया और जल भर के ले भी आया। तब गीता जी ने पूछा, कहाँ से जल भर के लाए हो? तो अब उसने कहा, साधक ने, कि जैसे आपने आज्ञा दी थी उसी के अनुरूप उसी कूप से जल भर के लाया हूँ। लेकिन गीता जी तो परीक्षा के मूड में, तो उन्होंने उसी घड़े को डंडे से मारकर उस विप्र कुमार के सर पर ही वो घड़ा फोड़ दिया। और अब सर्दी का मौसम था, सर पे घड़ा था और गुरुदेव ने डंडा मार के फोड़ दिया था। तो अब उस विप्र कुमार के सारे वस्त्र भीग गए थे, ठंड से ठिठुरने लगा था। तब तो गीता जी ने आज्ञा दी कि अब दूसरा घड़ा लेकर जाओ और पुनः जल भर के लाओ। तब तो वो विप्र कुमार ने आज्ञा का पालन किया और फिर से उस कूप तक गया, जल भर के लाया। लेकिन गीता जी ने फिर से उसके सर पे वो घड़ा फोड़ दिया और फिर आज्ञा दी कि दोबारा जल भर के लाओ। अब ऐसे करते करते, बार बार जाते बार बार आते, 7 घड़े गीता जी फोड़ चुके थे और फिर आज्ञा दी 8वीं बार पुनः जाओ, जल भर के लाओ। अब वे गया जल भरने और अब की बार मन में विचार करने लगा कि संत जन तो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अब मुझ में और सर्दी सहने की क्षमता नहीं बची। अब मैं आज्ञा पालन कैसे करूं? सामर्थ्य नहीं बचा मुझ में गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का। तो ठीक है, मार्ग में ही ये घड़ा रख देता हूँ और कहीं और चला जाता हूँ। अब यूं ही सोचा और जल से भरा हुआ घड़ा मार्ग में ही रखने लगा।
तभी घड़े में से आवाज आई। ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, कहा, साहस करो, भाग्य उदय होने वाला है। विप्र कुमार को लग रहा है मेरा कोई भ्रम है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ। जरूर ज्यादा ठंड के कारण मेरे कान बज रहे हैं, मेरा भ्रम हो रहा है। तो घड़ा रख के जाने लगे। लेकिन फिर से आवाज आई। विप्र कुमार को ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि फिर से घड़ा भरकर ले जाओ, अब की बार अवश्य कृपा होगी। तब तो विप्र कुमार भी समझ गया कि ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं, तो साहस करके फिर से घड़ा उठाया और गीता जी के पास ले गया। अब की बार जब गीता जी ने देखा कि ये तो विप्र कुमार सच्चा है, खूब निष्ठा है इसमें गुरुजनों के प्रति, तब तो उसके सर से घड़ा उतारा और उस विप्र कुमार को अपने हृदय से लगा लिया। गीता जी ने देखा कि ये सच्चा निष्ठावान है, आज्ञाकारी है, सहनशील भी है, सर्वथा सुयोग्य है। तब तो परीक्षा में सफल किया उसे और दीक्षा प्रदान की, भक्ति ज्ञान का रहस्य समझाया, शुभ आशीर्वाद दिए उसे। और वे विप्र कुमार भी गीता जी की दीक्षा प्राप्त करके परम सिद्ध संत बना। प्रसिद्ध है उनके लिए, सात घड़ा सिर ऊपर फोड़ा, तऊ सुबुद्धि नहीं मुख मोड़ा, अष्टम घट ने दई आवाज, अब की जा सुधरे सब काजा। इस प्रकार अद्भुत थे गीता जी, सबको सुयोग्य बना देते थे और जिनको अपना लेते थे उन्हें भगवत प्राप्ति अवश्य करवा देते थे। ऐसे ही एक और दिव्य भक्त हुए जिनका नाम था श्री मानद दास जी। अब मानद दास जी ठाकुर जी हमारे प्यारे राम जी के श्रृंगार रस के उपासक थे, जबकि अधिकतर श्री कृष्ण जी के श्रृंगार रस की उपासना अधिक प्रसिद्ध है, उनकी लीलाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये ऐसे भक्त हुए जिन्हें स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि हमारी श्रृंगार रस की लीलाओं पर काव्य लिखो, उनको उजागर करो। तो मानदास जी भी रहस्य ग्रंथों में से खोज खोज कर उन लीलाओं को भाषा के पदों में वर्णन करते थे और श्रृंगार लीलाओं को भी राम जी की खूब प्रसिद्ध किया करते थे। श्री रामायण जी और हनुमत नाटक, इन दोनों ग्रंथों को बहुत प्रेम से अन्य अन्य दिव्य दिव्य भावों में व्यक्त किया करते थे। कहा जाता है कि एक समय हनुमत नाटक में एक श्लोक था जिसका इन्होंने बहुत ही सुंदर भाव भाषा दोहे में व्यक्त किया। श्लोक उस समय का था जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था और राम जी संधान कर रहे थे अपने तीर का और उसके लिए प्रत्यंचा को दाहिने हाथ से खींच रहे थे और प्रत्यंचा खींचते खींचते दाहिना हाथ कान तक पहुंच गया और उसके बाद तीर छोड़ने ही वाले थे। तो उसी का एक बहुत सुंदर भाव लिखा इन्होंने। कहते हैं कि बायां हाथ दाहिने हाथ से पूछता है, खान पान सम्मान में सदा रहो अगवान, अब क्यों पीछे जात हो देख दशानन बाण। अर्थात बायां हाथ कहता है दाहिने हाथ से, अब जैसे हम सर संधान करें, धनुष पे बाण चढ़ाएं, तो एक हाथ से उल्टे हाथ से तो धनुष पकड़ा जाता है और सीधे हाथ से दाएं हाथ से प्रत्यंचा खींची जाती है, बाण का संधान किया जाता है। तो वही वाली स्थिति थी और उसे देख के उल्टा हाथ अर्थात बायां हाथ दाहिने हाथ से कहता है कि भोजन करना हो, कुछ पानी पीना हो, सम्मान प्राप्त करना हो तो तुम सबसे आगे रहते हो, लेकिन अब दशानन सामने खड़ा है, रावण सामने खड़ा है, तो अब पीछे क्यों हट रहे हो। तब दाहिना हाथ कहता है, प्रभु शवनन लगी जात में, पूछन को यह बात, एक एक सिर काटहूं के सब ही एक साथ। तब दायां हाथ कहता है कि नहीं नहीं, मैं रावण से डरता नहीं हूँ, रावण के भय के कारण पीछे नहीं हटा हूँ, मैं तो राम जी के कान में एक बात पूछने जा रहा हूँ। कौन सी बात? मैं तो राम जी से ये पूछने जा रहा हूँ कि रावण के एक एक करके सिर काटने हैं कि सारे सिर एक ही बार में काट देने हैं। तो ये इतना अद्भुत भाव, जबकि केवल एक छोटा सा सीन ही तो था, राम जी सर संधान कर रहे हैं रावण का वध करने के लिए और उसी का इतना अद्भुत भाव कि दोनों हाथों में वार्ता चल रही है। तो ऐसे ही मानद दास जी अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट किया करते थे अपने कवित्व में। एक समय की बात, मानद दास जी ध्यान में बैठे हुए थे, अपने प्यारे राघवेंद्र सरकार का चिंतन कर रहे थे। तभी राम जी इनके ध्यान में प्रकट हुए। अब
राम जी की त्रिभुवन मोहन मदन मोहन अद्भुत छटा देखकर तो सुध बुध भूल बैठे। दर्शन करते करते भाव विभोर हो गए और तभी राम जी ने आज्ञा दी कि अब से हमारी गोपनीय श्रृंगार रस की लीलाओं का भी तुम गान करो। और उसके बाद से ही इनके हृदय में राम जी की सब लीलाओं का अपने आप स्फूर्ति होने लगी और अब उन लीलाओं का भाषा पदों में गाकर सब लोगों में प्रसिद्ध करते थे। खूब ख्याति हो गई थी, खूब भजन करते थे, सबके प्रिय हो गए थे। आप ऐसे ब्राह्मण्य थे, परोपकारी थे कि एक समय के बाद एक गरीब ब्राह्मण आपके पास आए और उनके कन्या का विवाह दी था, तो उसी के लिए धन की याचना की। परंतु इनके पास भी इतना धन नहीं रहता था, ये तो ठाकुर सेवा में सब लगा दिया करते थे। तो तुरंत ब्राह्मण की सहायता करने के लिए अपने ठाकुर जी के ही चांदी के पार्षद को बेच कर धन की व्यवस्था की और ब्राह्मण की सहायता की। एक बार ऐसे ही आपके यहाँ संतों का विशाल भंडारा था। अब नीचे की जगह आदि सब भर गई थी, इतनी संगत आई थी, इतने संत आए थे। तब तो इन्होंने छत पे और पंगत लगवाई और वहीं संतों को प्रसाद परोसने लगे। लेकिन प्रसाद परोसते परोसते ठाकुर जी का गुणगान कर रहे थे और गुणगान करते करते ऐसा प्रेमावेश आया कि शरीर की सुध बुध भूल बैठे और ऐसे मगन हुए कि छत से नीचे गिर पड़े। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। वहां तो सब संत हाहाकार कर उठे कि ये भक्त नीचे गिर गया, क्या होगा। लेकिन हमारे प्यारे भक्त वत्सल भगवान, हमारे प्यारे राम जी तुरंत प्रकट हुए और अपनी गोद में इन्हें थाम लिया। तनिक भी चोट नहीं आने दी अपनी भक्त को। तो ऐसे अद्भुत हैं हमारे राम जी, हमारे प्यारे भगवान जी। और ऐसे ही अद्भुत होते हैं उनके दिव्य प्यारे भक्त। प्रभु का ये चमत्कार देखकर तो अब सब लोग आपके आराध्य श्री राम जी और आपकी जय जयकार करने लगे। तो ऐसी थी दिव्य लीलाएं हमारे प्यारे राम जी और उनके दिव्य प्यारे भक्तों की। तो आज इन भक्तों का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।